धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। देश ही नहीं दुनिया के जाने माने शायर हैं मुनव्वर राना। लखनऊ के लाल कुआं में रहते हैं। उनके खिलाफ एक एफआईआर लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज कराने वाले दरोगा ने एफआईआर में उल्लेख किया है कि मुनव्वर राना ने दो संप्रदाय के बीच दुश्मनी बढ़ाने का काम किया है, दुश्मनी को बढ़ावा देने का काम किया है और उनकी सरकत से समाज में दुश्मनी बढ़ रही है। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153, 295 और 505 के तहत एफआईआर दर्ज की है। क्या है पूरा मामला थोड़ा बता देते हैं आपको, लेकिन उससे पहले समझिए लीजिए कि इन्होंने बयान क्या दिया था। फ्रांस का मामला आप जान ही रहे हैं। वहाँ पे आहनत रसूल का सिलसिला लगातार जारी है, यानी कि मुसलमानों के जो पैगंबर हैं, प्रॉफिट हैं, उनके अपमानजनक कार्टून वहाँ पे बनाए जा रहे हैं। मुसलमानों में तस्वीर नाम की कोई चीज़ नहीं है, यानी कि इस्लाम धर्म में तस्वीर नाम की कोई चीज़ नहीं है। ना अल्लाह की कोई तस्वीर है, ना ही उनके रसूल की, पैगम्बर की कोई तस्वीर है। लेकिन बार बार इस तरीके की तस्वीरें बनाकर फ्रांस में जो है उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाई जा रही है, जिसका रिएक्शन वहाँ देखने को मिल रहा है कि पहले एक टीचर की गर्दन काट दी गई, फिर उसके बाद चर्च में घुसकर 3 लोगों को कत्ल कर दिया गया और बाद में एक जो है पादरी पर, जो है फादर पर गोली भी चलाई गई है। लगातार वहाँ की वारदातों को लेकर पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है। कुछ लोग पक्ष में खड़े हैं, कुछ लोग विपक्ष में खड़े हैं। जो लोग विपक्ष में खड़े हैं वो भी अपनी मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें पूरा मुस्लिम समुदाय है। उनका कहना है कि धर्म को लेकर इस तरीके से टिक्का टिप्पणी, पैगंबर को लेकर इस तरीके से टिक्का टिप्पणी और कार्टूनबाजी जो है फ्रांस को नहीं करनी चाहिए। फ्रांस जानबूझ के ऐसा कर रहा है और वहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन जो है वो घिरे हुए हैं अपनी स्टेट के अंदर, अपने देश के अंदर। उससे बचने के लिए वह मुसलमानों के प्रॉफिट यानी कि पैगंबर जो है उनके बारे में इस तरीके से कार्टून बनवा रहे हैं। इसी सिलसिले में जब बात की न्यूज़ चैनल आज तक ने मुनव्वर राना से, तो मुनव्वर राना ने कह दिया कि जिस तरीके से यहाँ गाय के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है, गाय एक धार्मिक मुद्दा है। गाय को लेकर कितने कत्ल किए गए, पहलू खान का कत्ल किया गया, अखलाक का कत्ल किया गया, कासिम का कत्ल किया गया और ना जाने किन तबरेज़ का कत्ल किया गया, पता नहीं ना जाने किस किस का कहाँ कहाँ पे कत्ल किया गया। तो उन्होंने कहा देखिए धार्मिक मुद्दा है, धर्म को नहीं छूना चाहिए, धार्मिक मान्यताओं में नहीं घुसना चाहिए। धर्म से जुड़े हुए जो मामले होते हैं ऐसे मामलों में हो जाता है। उन्हीं की ज़बानी जो उन्होंने आज तक पे कहा और जो दावा आज तक नहीं हुआ, उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि वो भी एक ऐसे शख्स को कत्ल कर देंगे। तो उसके बाद अब इनके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। एफआईआर दर्ज होने की खबर चारों तरफ चल रही है। हमने भी मुनव्वर राना से बात करने की कोशिश की, वक्त नहीं मिल पाया, उनके पास मीडिया की भीड़ लगी हुई है। आप समझ सकते होंगे वहाँ तो लोग कैमरा लेके पहुँच जा रहे हैं और हम लोग तो जूम या स्काइप के जरिए कोई बातचीत उनसे करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही बातचीत होगी तो इस मामले से जुड़े हुए बहुत सारे पहलुओं पर उनसे कुछ सवाल रखेंगे और उन तमाम चीज़ों से आपको रूबरू अवगत कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर यही है कि मुनव्वर राना के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब क्या मुनव्वर राना की गिरफ्तारी की जाएगी, ये एक बड़ा सवाल यहाँ से खड़ा हो जाता है। क्या गिरफ्तारी से बचने के लिए मुनव्वर राना यहाँ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अग्रिम जमानत लेंगे या हाई कोर्ट से उनको अग्रिम जमानत मिलेगी, निचली अदालत अग्रिम जमानत देने से मना कर देगी? बड़ा मुद्दा यही है कि क्या अब मुनव्वर राना की गिरफ्तारी होगी और क्या सरकार सिर्फ एफआईआर लिखवा के उनको डराना चाहती है, खामोश कराना चाहती है, या समझाना चाहती है कि भाई अभी तो एफआईआर दर्ज की है, उठा के जेल में भी डाल सकते हैं? देखना दिलचस्प होगा। जो भी चीज़ें पल पल बदल रही हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों का बिहार चुनाव पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। वैसे एक दिलचस्प बात आपको बताऊं, 2015 में जब बिहार का चुनाव चल रहा था उस वक्त भी मुनव्वर राना सबसे ज़्यादा सुर्खियों में थे, क्योंकि उन्होंने एबीपी न्यूज़ के प्रोग्राम में पहुंचकर बाकायदा अपने को मिले जो अवार्ड थे, पद्मश्री, तमाम चीज़ें वापस लौटा दी थी, जिसके बाद उनको कहा गया था कि अवार्ड वापसी गैंग के सदस्य हैं। भाजपा उस वक्त हार गई थी। इस वक्त देखना होगा कि मुनव्वर राना जो फिर से बिहार चुनाव के दौरान चर्चा का विषय बने हुए हैं फ्रांस वाले मामले को लेकर, इस बार बीजेपी वहाँ जीतती है कि हार जाती है? बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।